हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं ना सबसे पहले जल्दी से सब्ज़ी छौंक रही थी, क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी। क्यों उठ गई थी? वैसे तो डेली उठना होता है जब बच्चों का स्कूल होता है, पर आज स्कूल की छुट्टी भी थी बच्चों की, और आज मुझे बहुत जल्दी अपना काम भी ख़त्म करना था। तो यहाँ मैंने सोचा कि फटाक से आलू मटर की सब्ज़ी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि बाकी ना फिर अगर मैं दाल बनाती तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो जाता, और घर में कुछ काम भी चालू है, सो वो सारी चीज़ें भी देखनी थी। और फ़िलहाल तो घर में मेरा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर और एक तो फेस्टिवल आ रहा है, तो इसलिए उससे पहले सोच रहे हैं कि जो मेन काम है घर में बहुत ज़रूरी, जो अटके हुए थे काफ़ी टाइम से, वो भी करवाना ज़रूरी था। तो चलिए, बातें करते करते मेरा सब्ज़ी भी मेरी छूक गई है, छौंक दिया है। और यहाँ देखिए बेडरूम का मेरा हाल क्या है। इनको थोड़ा सा जुकाम हो रहा था, क्योंकि जो डस्ट होती है ना, उससे इनको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। और ये देख सकते हैं आप, ये लग गई है टाइल्स इस तरह से। जो बेडरूम में मैंने आपको दिखाया था, जहाँ काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, ये हम लोगों ने बनवाया था जब बना था बेडरूम। तो यहाँ पे वॉल ख़राब हो रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने लगवाया है टाइल्स। तो देख रहे टाइल्स ये लगी है, पर लग रहा है जैसे वॉलपेपर है, क्योंकि मुझे ना इस टाइप की ही टाइल्स चाहिए थी। और यहाँ बाहर का आपको हाल दिखाती हूँ, क्या हाल है कमरे का। तो ये देखिए, यहाँ अभी तो फ़िलहाल सिया सो रही थी, सिया की नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दिन में भी काम चालू था, 1-2 दिन से काम चालू है यहाँ पे। और ये देखिए, भी नाश्ता किया, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। काफ़ी बेडरूम का सारे कुशन सब यहीं ले आए। तो थोड़ा बहुत काम चालू होता है घर में, तो मैसी हर जगह हो ही जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ आयान क्या कर रहा है। आज बहुत शोर हो रहा है घर में, आप लोग को बहुत शोर सुनाई देगा, क्योंकि टाइल्स लग रही है अंदर रूम में। मैंने आप लोग को दिखाया, बहुत ज़्यादा शोर है। सिया की नींद नहीं पूरी हुई। तो आज ना सैटरडे है, आज हाफ डे था इन लोगों का, और सिया का हाथ दर्द हो रहा था, तो इसीलिए ये हुआ कि स्कूल फिर सिया नहीं गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हाफ डे भी था और घर में काम भी चालू है, फिर सुबह का बहुत मेरे लिए हेडेक हो जाता है काम का। सब्जी छौंक दिया है फिलहाल, बहुत मैसी पड़ा पूरे घर में। और अयानू यहाँ काम करवा रहा है, बराबर काम करवाता है। और फिर किचन का भी पूरा जो है ना, किचन में आज काम स्टार्ट होना था, तो इसलिए सुबह मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले रूम का होना था, और आज ना बस जैसे कमरे का होगा तो किचन का स्टार्ट होने वाला है। तो ये हुआ कि जल्दी से सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और बस ये था कि रोटी जो है फटाक से बना लूँ। और ये देखिए, ये किचन जो है नीचे का इस तरह से स्लैब पूरा जो है ना, टंकियाँ मेरी जो रखी थी सारी चीज़ें हटा दी गई। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और नहा लिया है। फ़िलहाल आई नहीं थी मैं, और जाना है एक जगह, काम होना है, अलमारी अंदर की बनवानी है, तो उसके लिए कलर डिसाइड करना है। और अपना देखिए, मैंने सारा सामान यहाँ रखा हुआ है फ़िलहाल, कुछ चीज़ें जो डेली में यूज़ होना पड़ता है, नहीं तो मुझे हर बार ऊपर भागना पड़ेगा। तो बस वो अलमारी का कलर डिसाइड करना है जो अंदर फिट होना है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बन गई है, बहुत एक्साइटमेंट था मुझे कब वो बनेगी। तो चलिए चलते हैं, उसके लिए पहले बिंदी लगा लूँ। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ देखिए, जो मेरा रूम का आपको मैंने अलमारी दिखाया, तो ये उसकी फ्रेमिंग है फ़िलहाल जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये लॉक कुछ इस तरीके, बहुत स्टाइलिश, मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइप का लॉक। मतलब आप खड़े भी रहते हो तो लगता नहीं। दूसरी चीज़ क्या था कि बैक साइड लगने का भी डर था, और फिर क्या है, बच्चे जो है ना, मेरे जैसे इस अलमारी का लॉक है ना, तो वो बार बार खोल के वो लोग ना ख़राब कर देते हैं, वो लूज़ हो जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये जस्ट जो ऊपर साइड का जो है ना टाण का, उसका फ्रेमिंग है, और इस तरह से लॉक है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये आइडिया, मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो यहाँ हम लोग को आना था, 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे भैया, क्योंकि यहाँ पेंट डिसाइड करना, कलर क्या कौन सा करवाना है, और फिर उसके बाद कलर सूखने में 4 दिन लग जाएंगे, फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पे फिट होगा। तो बहुत ज़रूरी था, कितनी जल्दी पूरा घर का मैसी जो है इतना पड़ा हुआ है पूरा, तो वो सही हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे पेंट डिसाइड करने। तो उन्होंने ये वाले कलर अलमारी का दिखा रहे थे कि ये कलर आप करवा सकते हो। तो इन्होंने कहा तो करवा चौथ लग रहा है, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, अच्छा ये भी लग रहा है। बट ज़्यादातर अलमारियों का आप कौन सा कलर देखते हो? बता सकती हूँ मैं, ग्रे ज़्यादातर अलमारियों का होता है, बट मुझे कुछ कलरिंग चाहिए था। एंड ये ऊपर की फ्रेमिंग का मैंने ये पर्पल रखा है, उसके साथ उसके स्लाइड कॉर्नर का मैंने ये रखा है सिल्वर कलर। और ये वाला जो अलमारी का कलर ये वाला देख रहे, तो वो नीचे वाली फ्रेमिंग का इस टाइप का कलर है। मैंने कहा थोड़ा डार्क भी चलेगा,
तो ये वो वाली क्लिप मैंने थोड़ी सी ले ली थी जब स्टार्टिंग में काम चालू था, टाइल्स लगने वाले थे, उसके 1 दिन पहले का था। लग और जल्दी जाती, बट बारिश की वजह से काम रुक गया था, एक दिन टाइल्स ही नहीं आ पाई थी। सो उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ था, नहीं और जल्दी हो जाता काम। तो ये देखिए यहाँ अलमारी में हो गया है काम, ये पूरी टाइल्स लग गई है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा। लग रहा है मजबूरी में लगवाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना वैसा नोना टाइप का लग रहा था, वॉल में ख़राब हो रही थी इसीलिए, वरना प्लानिंग हम लोगों की थी नहीं। और यहाँ ये देखिए ये साइड की सारी इसमें लाइन से बाई लगी है, और सेम ये साइड भी ऐसे ही है। यहाँ फ्रेमिंग होगी आयरन की, तो इसी वजह से यहाँ पे टाइल्स नहीं। तो आज मैं अपने कमरे में आई हूँ, क्योंकि कल ना यहाँ पे काम चालू था, बहुत डस्ट था तो नहीं हो पा रहा था। अब किचन में स्टार्ट हो गया एंड किचन में कुछ टाइल्स लग गई है, तो थोड़ी और लग जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छी लग रही है टाइल्स, सब मेरी पसंद की है एंड इनको भी बहुत पसंद आई थी टाइल्स, ऐसा नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं इस टाइप की चाहती थी टाइल्स लगने के लिए कमरे में। ये वॉलपेपर टाइप का लगता है, तो मुझे इस टाइप का, ऊपर से फिर मेरी ये वाली वॉल से काफ़ी मैच भी करती है। और ये तो मतलब वॉलपेपर कभी ना कभी निकलेगा ही, बट मुझे इस टाइप का चाहिए था, क्योंकि टाइल्स बिल्कुल सिंपल लगना टाइल्स है, तो फिर मैंने कहा इस टाइप का अच्छा लगेगा। बारिश है इतनी, आज बारिश हुई है, कल नहीं हुई है काफ़ी दिन बाद, कल नहीं हुई है, मतलब डेली बारिश होती है, और आज देखिए आज हो गई। और बस यहाँ पे मैंने सारा खाना जब बनाया था सुबह, तो डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया था, क्योंकि अंदर किचन में काम था और डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देख सकते हैं अब सारा मेरा किचन का सामान पूरा इस तरह से पड़ा हुआ है और बहुत ख़राब लग रहा था। और ये ना किचन की टाइल्स है जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, जहाँ नीचे साइड जो सारे कंटेनर्स रखते हैं, जहाँ सिलेंडर है, तो इस तरह से सारी टाइल्स जो है ना यहाँ पे लगी है। और इस तरह की कलर मैंने जानबूझ के लगवाया था। आप लोग बता सकते हैं क्यों और कैसा लग रहा है, पहले तो ये बता दीजिएगा। तो टाइल्स लग गई किचन में, बट थोड़ा सा काम और बचा। ये साइड सिंक के नीचे नहीं लगी है फिलहाल टाइल्स, तो अभी कल का काम बचा हुआ है, नहीं तो मैं आज ना पूरा क्लीनिंग कर देती, पर क्या करें, यहाँ आराम से कर रहा है। कितनी देर से आराम कर रहे हो, बस करो। अरे बैठा हुआ ना, तो कल होगा तो उस हिसाब से फिर मैं कल अपना काम ख़त्म करने वाली हूँ। किचन में मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करना है, इतनी डस्ट हो गई है, पूरी किचन में डस्ट हो गई। फ्रिज पूरा वैसे तो कवर कर दिया था, पर उसके बावजूद भी डस्ट नहीं, मतलब रुकती नहीं है, डस्ट ज़रूर आती है। तो ये था किचन का काम, इतना हो गया। बताइएगा टाइल्स कैसी लग रही है फिलहाल तो, क्योंकि मैंने वाइट नहीं लिया था, क्योंकि वाइट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, थोड़ा भी दाग वाग लगे तो इसलिए क्योंकि वाइट जब गंदी होगी, वाइट तो अच्छा लगेगा, पर जब गंदी होगी ना, दाग होंगे तो वो फिर अलग से दिखाई देते हैं। और ये इस टाइप की टाइल्स है ना कि समझ में नहीं आएगा अगर थोड़ी बहुत गंदी होती है, क्योंकि वो इस टाइप का कॉर्नर पड़ता है कि रोज़ रोज़ क्लीन करना आसान नहीं होता है। तो अब ये है कि हल्का से कपड़ा लगा दूँगी जैसे, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए किचन में, और ये वाली ना सीफेल लग गई है, देखो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें उजेला आता है। तो किचन के लिए मैं खास करके आ रहा है, क्योंकि मुझे शूट करना रहता है, बहुत अंधेरा सा लगता है, तो इसीलिए ये बनाया, ये वाली लगवाया है। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं। और मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, और अरहर की और मूंग की दाल मिक्स करके बनाती हूँ, इससे सही रहता है। और ये हुआ कि चलो कुछ प्रोटीन वगैरह बहुत ज़रूरी है मिलना, विटामिन्स। सो दाल हमेशा मेरा एक दिन छोड़कर ज़रूर बनती है, तो इसी वजह से मैंने कहा दूसरे दिन सुबह जल्दी रहेगी तो हो सकता है दाल नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने कहा चलो शाम को दाल बना देते। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बनाऊँगी, ताकि रात में पूरी हम लोग खा सके सब लोग। और मैंने तो 2 कटोरी पी लिया था, क्योंकि दाल कभी नुकसान नहीं करती है। आप भले ही डाइट पे हो, बट आप दाल और 1 रोटी आप खा सकते हो। और सब्जी अगर आपने वेजिटेबल्स मिक्स करके अगर आपने बनाई हो, यहाँ प्याज वगैरह बारीक कट कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमेशा ना मैं बारीक ही कट करके जो है प्याज ऐड करती हूँ। और 2 दिन से सोच रही थी, घी मेरा मलाई काफ़ी मेरी इकट्ठा हो गई थी, मैंने फ्रिज में जो है इकट्ठा करती हूँ। और
डस्ट की वजह से सोचे नहीं घी निकाल पा रही थी। फिर ये हुआ कि चलो अभी दूध डस्ट भी नहीं है और घी निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर और थोड़ा टाइम हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा घी होता है ना, फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो बड़ा भगोना निकालना था मैंने, बट उसको मैंने रख दिया, इसलिए मैंने समझ में नहीं आता कि आलू भी मैंने ये वाली कढ़ाई ले लिया। और फिर मैंने कहा बाद में इसी में दाल भी जो है छौंक दूँगी। तो मिक्सी में ना पहले अच्छे से चला लेती हूँ मैं, बिना पानी डाले आपको चलाना, डायरेक्ट मलाई मिक्सी में ऐड करना है, फिर उसको चलाना। जब वो मिक्सी एकदम रुक जाती है, बहुत ज़्यादा जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो मिक्सी चलेगी नहीं। उसके बाद ना मैं वेट नहीं करती हूँ कि मैं मिक्सी में चला के नैनू निकालूँ, फिर मैं ना कढ़ाई में इस तरह से निकाल के और जो मतनी होती है ना इस तरह से चला लेना है। तो जब आप चलाते रहोगे तो देख सकते हैं मट्ठा अलग हो गया है। और इस तरह से देख रहे हैं कितना नैनू बोलते क्या बोलते समझ में मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी एकदम से लड्डू जैसा देख रहे हैं हम, ये ही मक्खन होता है। आप इसी को जो है शक्कर डाल के आप मक्खन खाइए, भगवान को चढ़ाइए अगर साफ़ से बना है तो। और इसी को आप पका लोगे ना, तो इसी को पकाने के बाद जो है घी अलग हो जाता है और बाकी कुछ जो है कुरकुरी चीज़ें का होती है, मतलब यही उसी में से निकलता है, ऐड उसी के साथ ही ऐड होता है। अब उसको कुछ भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो मुझे क्या बोलते हैं। इसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ मट्ठा ही होता है वो भी। और 2 बार में जो है ना इस तरह से जो है इतना, ये दूसरी बार में है जो मैंने घी निकाला है, नैनू निकाला है। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। और हाँ, इस तरह से आप निकालोगे ना तो घी काफ़ी ज़्यादा निकलेगा और बहुत आसानी से निकल जाता है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, जो ये जिसके चिकने बर्तन ना बहुत वैसे होते हैं, इसके चिकने टाइप के, ऑयली इतने ज़्यादा होंगे ना कि आपसे साफ़ नहीं हो पाएंगे। और आप और कोई बर्तन ऐड करेंगे तो वो भी वैसे हो जाएंगे। सबसे सिंपल तरीका है, गुनगुना पानी आप ले लें और सारे बर्तन इस तरह से जो है ना सारे गुनगुने पानी से साफ़ कर ले, तो उसकी जो चिकनाहट होती है वो अच्छे से चली जाएगी। जो ऑयली होती है ना वो नहीं रहता है। तो मैं इस तरह से सारे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो आरती आती है फिर वो धुलती है, तो उसके लिए बहुत आसानी रहेगा, नहीं तो फिर वो इतना करेगी उसको फिर टाइम लगेगा। तो मैं ये हमेशा से मेरी आदत है, मैं बहुत सालों से निकाल रही हूँ, तो बर्तन इस तरह से मैं क्लीन कर ही देती हूँ। और इस समय ज़्यादा काम पड़ रहा है, नहीं तो मैं घी के बर्तन ना खासकर सारे वॉश करके रख देती हूँ, पर इस समय मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा, थक जा रही हूँ तो मैं नहीं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फिर कभी कभार चल जाता है, क्योंकि हमेशा मैं बहुत से बर्तन ऐसा है वो वॉश कर देती हूँ। बट इस समय ऐसा हो जा रहा है कि नहीं, कभी कभार चल जाता है काम, क्योंकि जब ज़्यादा रहता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हेल्पर की भी हेल्प ले लेना चाहिए फ़िलहाल। और बस ये घी देख रहे हैं, वही चीज़ें मैंने उठा के जो है ना इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया था। और इस तरह से पकते पकते देख रहे हैं आप, येलो येलो सा हो गया है और इस बार का घी एकदम पीला पीला सा निकला है और काफ़ी अच्छा। ये आप फेना देख रहे हो ना, यही पकता रहेगा और थोड़ा सा अलग से कुरकुरा सा हो जाता है। तो इस बार का घी मेरा काफ़ी अच्छा निकला है और बस इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है किसी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो, पर हाँ जो बेनिफिट्स मिलता है, हमें फ़ायदा होता है। जो घर का घी है ना वो आप कहीं भी अमूल का ले, कोई भी घी ले, ये प्योर जो होता है ना घर का घी उस टाइप का नहीं होता है, इसका ऐसा टेस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। और ये देखिए पकाते पकाते ऐसा हो गया, ये फेना टाइप का निकलेगा, बट इसको आपको कुछ भी हटाना नहीं है। अच्छे से आपको जिस कंटेनर में आप जो है घी रखते हो उसको अच्छे से क्लीन करना, ड्राई करना। जिस छन्नी से आप छानोगे उसको ड्राई रखना है, नहीं तो घी ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए उसमें, नहीं तो आपका घी जो है ना ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है। और कितना अच्छा देख सकते हैं आप, कितना जो है काफ़ी ज़्यादा घी निकल आया है और बिल्कुल प्योर घी है घर का। और इसमें मैं ज़्यादातर अगर सैंडविच वगैरह बनाती हूँ, ब्रेड वगैरह सेकती हूँ तो घी का ही यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद घी का काम ख़त्म हो गया। मेरा बहुत बड़ा हेडेक होता है कि बस घी में इतनी मेहनत से मैं इकट्ठा करती हूँ और बस टाइम टू टाइम घी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बहुत लेट होता है, उतना ज़्यादा फिर मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि वैसे भी काम ख़त्म तो होता नहीं हम लेडीज़ों के लिए। उसके बाद फिर मैंने दाल छौंकना स्टार्ट कर दिया। तो प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन और ये करी लीव्स बहुत ही यमी लगता है अगर आप इससे जो है ना दाल छौंकते हैं।
काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये देख रहे हैं, ये ना जब मैंने एयर फ्राई लिया था, ये इस तरह से जो है ग्लव्स आए थे, ये हाफ ग्लव्स हैं, फुल नहीं है। मैं बहुत सोच रही थी कौन कपड़ा यूज़ करती थी मैं किचन के लिए, बट मेरा उससे हाथ हमेशा जल जाता था। फिर मैं फुल हैंड वाला ग्लव्स ले रही थी, फिर ग्लव्स लेने मैंने देखा मेरे पास तो ये है। फिर जब मैंने इसको पकड़ा तो फिर मैंने कहा चलो ये अच्छा ऑप्शन है। देख रहे हैं बिल्कुल हाथ नहीं जलते हैं। और मैंने दाल अच्छे से एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद फटाफट बना रही हूँ रोटी, और ये आपको फटाफट दिख रही है बट बहुत टाइम लगता है। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा कोई इतना खाने वाला है नहीं, नॉर्मल बच्चे बहुत मुश्किल में अगर एक रोटी खा लेते हैं ना, वो भी बहुत चिल्लाने के बाद, एक रोटी और 2 रोटी खाते हैं ना, तो फिर मुझे उसके लिए बहुत सी लालच, बहुत से पता नहीं क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 2 रोटी खाते हैं। और आज मैं आप लोग को बताऊँगी इंडिया गेट का वेट वॉचेस क्या लिखा है यार, वॉचर्स स्पेशल 1 kg का मैं ये ब्राउन राइस लेकर आती हूँ। और थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ये अदर ब्रांड से, अदर राइस से। इसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं ये। आप ना जब भी लेना तो ये वाला आप बनाया करिए कभी कभी। मैं खासकर सॉरी इग्नोर करिएगा, गला गड़बड़ है। तो मैं थोड़ा सा आप इसको पानी ऐड करिए और बस बन जाते हैं ये फटाफट। 6-7 सीटी में बन जाते हैं। नॉर्मली 15 मिनट इसको लगने ही है बनने में। बट उसके बाद ये खाना मैंने सिया को सबसे पहले सर्व कर दिया था। सुबह की सब्जी को अच्छे से गर्म कर दिया था, दाल और रोटी। आज का मेरा ये डिनर हो गया रेडी, बच्चों को दे दिया था। और ये आज लेट आए थे, अपने फ्रेंड के साथ खाकर आए थे। और ये है ये आज हो गई है नाइट हम लोगों की। अभी मैं टहल कर आई हूँ और ये देखिए हंसिया लेटी है। ये नाइट का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इसको देखो कितनी हंसी आ रही है। तो इसको हम लोग टहल कर आ गए हैं। अभी थोड़ी बातें शातें पड़ोस में हो गई मेरी। और उसको कितनी देखो दांत नहीं है तो और ज़्यादा ही दांत दिखा दिखा के हंसता है इतना। तो बस जाता सोने के लिए और थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह किया मैंने। बहुत पसीना आज यहाँ, बहुत जितनी बारिश हुई उससे ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि धूप निकल आएगी। तो ये वाली लाइट ना एलईडी लाइट चालू है, थोड़ा पिंक पिंक दिखाई दे रहा है। तो सो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप व्लॉग पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।